देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया और इस इस्तीफे के पीछे दरअसल असली वजह क्या रही, क्योंकि इस्तीफे में जो लिखा गया वो तो आधिकारिक है और इस पे कहा गया कि भाई बीमारी वजह है, इजाज़त नहीं दे रही है बीमारी कि आगे काम किया जाए, इसलिए इस्तीफा। लेकिन वजह क्या, असली वजह क्या, उस इस्तीफे में क्या कुछ नहीं लिखा गया, इस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। दरअसल कई कुछ मामले चल रहे हैं जिसको लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। बीजेपी के भीतर की सियासत भी हिचकोले ले रही है। बीजेपी आरएसएस के बीच के संबंधों को लेकर भी लोग उसे टटोल रहे हैं और विपक्ष मजबूत होता जा रहा है। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाया गया। इधर महाभियोग का प्रस्ताव मंजूर हुआ, उधर इस्तीफा हो गया उपराष्ट्रपति का। इन दोनों चीजों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल लोकसभा में सरकार और राज्यसभा में विपक्ष ने जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पूरा माहौल ही बदल दिया, पूरा सीन ही बदल गया। हालांकि अब राज्यसभा में फैसला उपसभापति हरिवंश सिंह को करना है, लेकिन गहमा गहमी बढ़ गई। ऐसे में सवाल उठने लगा कि इतना अहम प्रस्ताव जब आ रहा था तो धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, या इस्तीफा क्यों लिया गया। सरकार भी स्थिति को मैनेज नहीं कर पा रही है, ना हेडलाइन मैनेज हो पा रही है और ना ही इस्तीफे की वजह मैनेज हो पा रही है। सरकार यशवंत वर्मा के महाभियोग के प्रस्ताव को पास कराना भी चाहती थी या नहीं चाहती थी, यह बड़ा अहम है। और क्या धनखड़ के कुर्सी पर रहते सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पाती, धनखड़ पर भरोसा कम हो गया था, इसलिए इस प्रस्ताव के चर्चा के लिए आने से पहले ही इस्तीफा करवा दिया गया। हालांकि मंजूर कर लिया इस्तीफा राष्ट्रपति ने, और इस प्रस्ताव की मंजूरी, महाभियोग प्रस्ताव की मंजूरी खुद जगदीप धनखड़ ने दे दी थी। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव कारण बन गया इस्तीफे की? वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतों के मुकदमों से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग करते हैं, प्रभाकर मिश्रा, वो लिखते हैं कि इस्तीफा होना था जस्टिस यशवंत वर्मा का, हो गया राज्यसभा के सभापति का। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात। इस मुद्दे पर विनय सुल्तान ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा कि जगदीप धनखड़ लोकसभा के पिछले सेशन में ही जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहते थे। इसके लिए सादे कागज पर दोनों सदनों के सांसदों के दस्तखत भी ले लिए गए थे। अगर राज्यसभा या लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव पेश होता तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए एक जांच कमेटी बैठती। इस जांच कमेटी में गलती पाए जाने पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ दोनों सदनों में महाभियोग चलता और उसके बाद उन्हें पद से हटाने के आदेश राष्ट्रपति भवन से जारी होते। यह एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है जो कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराव की वजह बनती। साथ ही सरकार इस पूरी कवायद के आउटकम को निर्धारित नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जांच कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर करती, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज हेड कर रहे होते। ऐसे में धनखड़ साहब को इस लेजिस्लेटिव मिस एडवेंचर से आखिरी समय पर यह कहते हुए रोक दिया गया कि अगर जुडिशरी को अनस्टेबल किया गया तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसके बाद सांसदों के दस्तखत से लैस उस प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, लेकिन धनखड़ साहब अड़े रहे और इसके चलते उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। आखिरकार लगातार गिरते सेहत के चलते उन्होंने पद संभालने से असमर्थता जाहिर की और जुलाई के महीने में अगस्त क्रांति मार्ग पर चले गए। एक और ट्विटर हैंडल है मयूर वाघेला, उन्होंने लिखा इस मामले को लेकर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा और जस्टिस वर्मा के महाभियोग को जोड़ते हुए उनका ये एक लंबा चौड़ा ट्वीट है। उसमें वो लिखते हैं कि पिछले कुछ महीनों में उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड जैसे संवेदनशील मामलों पर बार बार सवाल उठाना सामान्य प्रतीत नहीं होता। उन्होंने जिस तरह से खुले मंचों से पूछा कि बड़े शार्क कौन हैं, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई,
वो न केवल न्यायपालिका की आंतरिक प्रक्रिया पर गंभीर शंका की ओर इशारा करते हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता और व्यवस्था के भीतर कुछ ऐसे हैं जिसे छुपाया जा रहा है। जब कोई संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह की टिप्पणी करता है तो यह सहयोग नहीं हो सकता। ये संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो सामने नहीं लाया जा रहा। इसी क्रम में अचानक उनका स्वास्थ्य का हवाला देकर दिया गया इस्तीफा भी सवालों के घेरे में है। क्या ये सचमुच केवल चिकित्सा सलाह थी या फिर किसी दबाव का नतीजा? क्या उन्होंने जिन बड़े शारकों की बात की वो अब उभर कर बाहर आने से रोक दिए गए? उन्होंने सीधे किसी का नाम नहीं लिया, शायद इसलिए कि नाम लेना संभव ही नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था के भीतर मछलियों के आकार की बात की है और उसी के बाद उनकी भूमिका समाप्त हुई, वो सब कुछ सामान्य नहीं लगता। ये कहानी अधूरी है और किसी ना किसी दिन पूरी होगी, लेकिन ये तय है कि मामला केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यानी ये कुछ ट्वीट्स जो ये बता रहे हैं कि मामला गंभीर है और इसकी गंभीरता सरकार भी जानती है और उपराष्ट्रपति भी जानते थे, इसलिए चुप रहना उन्हें बेहतर लगा और इस्तीफा देकर उन्होंने कई लोगों की इज्जत बचाने की कोशिश की।